और हमारी मांगे हैं समान काम समान पेमेंट होना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, हमें 12% का पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलना चाहिए जो कि बिहार के अंदर 1% का भी आरक्षण नहीं है। हम अपने इस चुनाव में हमारे टोटल बिहार में 1,50,000 पूर्व सैनिक हैं, उसके आश्रितों मिलाकर टोटल 10 लाख लोग हैं। अभी हम इस चुनावी प्रक्रिया में हम सत्ता पलटने का भी काम करेंगे। समान काम समान वेतन है सर। हमें 12% आरक्षण का मांगा था सर। हमारा जो था, जो आदमी मर जाता है, जो मेरे जो ताकि उधर से 16 आदमी मेरा जो मर गया, उनके लिए जो है पैसा सरकार से मांगा जा रहा है कि और उनके परिवार आश्रित को, बच्चे को रोजगार मांगा जा रहा है। इसमें ड्यूटी के दौरान लगभग 16 आदमी, हमारे 16 आदमी शहीद हो, 16 जवान शहीद हो गए। उनका 1 रुपया का मुआवजा राशि बिहार सरकार की तरफ से ना ही कोई डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारी ये मांगे माना जाए। और नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में आगामी चुनाव की तारीख कुछ ही दिनों में घोषित कर दी जाएगी और इसी बीच बिहार में जो है वो पर्व का दौर शुरू हो गया है। अभी दशहरा चल रहा है, दुर्गा पूजा, इसके बाद दिवाली और छठ पूजा है। और ऐसे में जो बिहार की सुरक्षा जिनके हाथों में है, प्रशासन, और उस प्रशासन में जो डायल 112 है, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है बिहार की सुरक्षा में पर्वों के टाइम पर, वो उन्हीं की रहती है। क्योंकि बिहार सरकार का ये और ये प्रशासन का ये दावा है कि जो डायल 112 है वो तकरीबन 13 मिनट पर जो घटना स्थल है वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन उसी डायल 112 के चालक जो पूर्व सैनिक हैं, वो पिछले 2 सितंबर से और आज अभी जो 25 दिन तक वो धरना प्रदर्शन पर हैं। 6 सूत्री मांग है उनकी, जिसको लेकर वो बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, 12% जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरी में दी जाए, समान वेतन, समान काम का जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से जो है वो यहाँ पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और उनका क्या कुछ कहना होता है अपनी मांगों को लेकर। चूँकि जो सरकार है, अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और ऐसे में कल चाणक्य होटल में महागठबंधन की जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो कार्यक्रम था, वहाँ पर भी ये चालक पहुँचे थे और अपनी जो मांग है, जो अपना ज्ञापन है, वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सौंपा है। उन पर इनकी जो क्या प्रतिक्रिया है, आइए इनसे जानते हैं और उनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले कदम को लेकर। क्योंकि अभी तक जो सरकार है उनकी तरफ से कोई भी जो प्रतिक्रिया है इनकी मांगों को लेकर वो नहीं आई है। तो देखिए इनका क्या कुछ कहना होता है अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ इस वक्त चंदन कुमार मौजूद हैं, जो कि डायल 112 के चालक संघ के अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांग को लेकर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मांग है आपकी जो सरकार तक नहीं पहुँच रही है? सबसे पहले मीडिया भाई बहनों को मैं धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। और हमारी मांगे हैं समान काम समान पेमेंट होना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, हमें 12% का पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलना चाहिए जो कि बिहार के अंदर 1% का भी आरक्षण नहीं है। बिहार के अंदर जैसे हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हमारे बीच 2022 से लेकर 2025 तक 3.5 साल में लगभग 750 रुपये का मात्र वेतन की वृद्धि हुई है। और इसमें ड्यूटी के दौरान लगभग 16 आदमी, हमारे 16 आदमी शहीद हो, 16 जवान शहीद हो गए। उनका 1 रुपया का मुआवजा राशि बिहार सरकार की तरफ से ना ही कोई डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारी ये मांगे माना जाए। और यही छोटी सी मांगे है, हमें अभी तक ये नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, हमें इसमें अनुबंध पे रखा हुआ है। अभी भी सरकार ने हमें अनुबंध पे रखा है। और मैं चाहता हूं कि हमें ये राज्यकर्मी का दर्जा हमें दिया जाए, अनुबंध से हटा के हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारी यही मांगे हैं। आज हमारा 24 दिन हो चुका है, 24 दिन के अंदर अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई हमारे पास कोई मिलने के लिए नहीं आया है। और लगातार हम धरना पे बने हुए हैं। अब हमारे साथ पूर्व सैनिक का दिल्ली से आए हुए हैं कर्नल रोहित साहब, उन्होंने भी हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम आप लोग के साथ में रहेंगे। पूर्व सैनिक पूरे बिहार के, पूरे इंडिया के पूर्व सैनिक आपके साथ खड़ा है, ऐसा नहीं कि आप लोग अकेला महसूस कीजिए। तो हमारे सब टीम आए हुए हैं, हमें सपोर्ट में आए हुए हैं। मैं नीतीश बाबू से, नीतीश सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके हमारी बातें मान लिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में कुछ और हो सकता है। कुछ और में मतलब क्या, आगामी चुनाव बस साहब ने बता दिया कि रणनीति हमारा होता है, वो साहब लोग हम लोग निर्णय करेंगे और जो होगा आप लोग के माध्यम से पता चल जाएगा। फिर सर, अगर सरकार आपकी जो मांगे है उसको नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम NBC न्यूज़ के देखने वाले सारे मीडिया भाई बहनों को मेरा धन्यवाद तहे दिल से। माननीय नीतीश बाबू से मेरा कहना है कि हम कर रहे हैं आप, और पब्लिक की रक्षा कौन करेगी हमारी सुरक्षा?
हम पिछले वर्ष 2022-13 अप्रैल 2022 की हमारी नियुक्ति संयुक्त प्रक्रिया बहाली के अधीनस्थ में गृह विभाग और AWPO की प्रक्रिया के तहत में हमारी नियुक्ति की गई थी, जिसमें बड़े बड़े वादाएँ किए गए थे कि आपको पर ईयर 10% सालाना वेतन वृद्धि की जाएगी, समान काम समान वेतन का अधिकार के लिए आपको हर समय तो दिया जाएगा, पहचान पत्र मिलेगा, वार्षिक अवकाश मिलेगा, हमारे मरणोपरांत के बाद में हमारे जो पुलिस विभाग के मरणोपरांत के बाद में जो हमारे मुआवजा राशि है जो वो मिलेगा और हमारे आश्रितों को नौकरी मिलेगी। आज हम अपने पेपर के माध्यम से सारे अपने विभाग और राजस्व विभाग और गृह विभाग के भी हमने चिट्ठी प्रदापन दी, छाया संकलन को सबमिट किया और इसके बाद में अभी तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके बाद हम लोग 2 सितंबर 2025 को अपना स्वेच्छापूर्वक अगले आदेश लेने के बाद में यहाँ पे अपना गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम लोगों ने ड्यूटी करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शित किए। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे पास डेलीगेशन के टीम के तहत बीजेपी कार्यालय गए, वहाँ से हमें आश्वासन मिले, JDU कार्यालय गए, वहाँ से आश्वासन मिले, सिर्फ आश्वासन ही मिला हमें। उसके बाद में 2 कैबिनेट भी हुआ, उसके बाद में अभी तक हमें कोई रिजल्ट उसका नहीं मिला। न कभी हमें मैनिफेस्टो जो जारी हुआ कैबिनेट के से पहले उसमें भी हम लोग का अभी तक कोई पता नहीं चल रही है, अभी तक संतोषजनक पे हमारी काम चल रही है। तो माननीय नीतीश बाबू से कहना है मेरा कि जल्द से जल्द हमारे पूर्व सैनिकों को साझा को बात सुना जाए, नहीं तो हम पूर्व सैनिक हम अपने इस चुनाव में हमारे टोटल बिहार में 1,85,000 पूर्व सैनिक हैं, उसके आश्रितों मिलाकर टोटल 10 लाख लोग हैं। अभी हम इस चुनावी प्रक्रिया में हम सत्ता पलटने का भी काम करेंगे और हम अपने वोट का बहिष्कार करेंगे उनके साथ। तो देखा आपने किस तरीके से जो पूर्व सैनिक चालक दल हैं डायल 112 के, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में ये सत्ता परिवर्तन करने को भी तैयार है। हमारे साथ कुछ चालक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप क्या करिएगा, अगला कदम क्या होगा आपका? सर, ये तो बताने की चीज़ नहीं कि अगला कदम क्या होगा। अभी तो साहब हम लोग का बता चुके हैं कि अगला रणनीति जब होगा ना तो आप लोग के थ्रू हम लोग बता देंगे। रणनीति अभी तो बना नहीं है, रणनीति बनाएंगे तो तब ना बताएंगे। सर, 6 सूत्री मांग को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपकी? सर, हमारा मांग सिंपल सा है सर, समान काम समान वेतन है सर। हमें 12% आरक्षण का मांग था सर। हमारा जो था, जो आदमी मर जाता है, जो मेरे ताकि उधर से 16 आदमी मेरा जो मर गया, उनके लिए जो है पैसा सरकार से मांगा जा रहा है कि और उनके परिवार आश्रित को, बच्चे को रोजगार मांगा जा रहा है और हम लोग के लिए इंश्योरेंस मांगा जा रहा है। सर, हम लोग अपने आप के लिए जो भी कहीं भी जाते हैं तो कोई ये नहीं सकता है कि प्रशासन है हम या हम सैनिक हैं। वो सारे लोग जो है ढेला डंडा जो चलाते हैं, इसी बिहार सरकार से हम तो उसी पोत में ही मांगते हैं। राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं सर, हम 60 साल जॉब मांग रहे हैं, खास तो मांग नहीं रहे हैं सर। हम लोग का नॉर्मल सा मांग है सर, ये कोई मांग नहीं है। ये हमारे समझ से एक ही मांग में पूरे मांग है, बाकी हम लोग खोल कर इस मांग को मांग रहे हैं, छोटा छोटा करके, मतलब जो आपको अच्छा बुझा हमें दे दीजिए। मेन मेरा यही मुद्दा है कि आप मेरी भी बातों को सुनिए और हमें भी समान काम का समान वेतन दीजिए, 60 साल जॉब करने का हमें प्रसिद्धि दीजिए यहाँ पे, बस हम यही चाहते हैं। तो देखा आपने कि जो पूर्व सैनिक चालक दल है उनका क्या कुछ कहना था अपनी मांगों को लेकर। जिस तरीके से सरकार जो है वो इनकी मांगों पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिए, ऐसे में कल जो पूर्व सैनिक चालक दल थे डायल 112 के, वो कल चाणक्य टावर पहुंचते हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपना जो आवेदन है वो सौंपते हैं। हालांकि इनका कहना है कि वहाँ से भी इन्हें आश्वासन मिला है। अब देखना होगा कि इन पर जो अगला कदम है सरकार का या फिर जो चालक दल है उनका क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए NBC 24 के साथ।